वालेकुम। ये आज हमारे पास है टॉपिक नंबर 37, 38 और 39। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि बैक आउटर मेजर ऑन सेट्स। तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत इजी सी ये टॉपिक है, आपस में तीनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं। 37 में इसकी डेफिनेशन है, 38 में इसका एक थ्योरम है और 39 में इसकी एक एग्जाम्पल है। तो तीनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं, बहुत ईजी से टॉपिक हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं। और ये बहुत ही पेपर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से थ्योरम है और बहुत इजीली प्रूव हो जाती है। तो लेबैक आउटर मेजर ऑफ सेट क्या चीज़ होती है? ए आपके पास एक नॉट एम्प्टी सेट है, ठीक है, सॉरी लिखा हुआ है अ नॉट एम्प्टी सेट जो कि ई है, ठीक है, ए सेट नहीं है, सेट ई है आपके पास जो कि नॉट एम्प्टी है और रियल नंबर के अंदर वो बिलोंग करता है। इज सेट टू बी लेबैक आउटर लेबैक मेजरेबल। वो बैक मेजरेबल उसको हम कहेंगे या सिंपली मेजरेबल कहेंगे, ठीक है। अब सेट ई नॉट एम्प्टी सेट है और रियल लाइन के अंदर है, इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास मेजरेबल है या बैक मेजरेबल है या सिंपली मेजरेबल है इफ फॉर ऑल ए जो कि उस रियल लाइन में बिलोंग कर रहे हैं वी हैव, हमारे पास ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, जस्ट एक ही कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि अगर हम उस ए के ऊपर बैक आउटर मेजर अप्लाई करें, ठीक है, बैक आउटर मेजर उसके ऊपर अप्लाई करें और वो आपके पास इक्वल आ जाए मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई के प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट के। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे सिंपल ई है और सेकंड में ई के कम्प्लीमेंट है। तो मेजरेबल क्या चीज़ होगी कि आपके पास यहाँ पे ई जो है वो आपके पास मेजरेबल होगा, ठीक है, सेट ई आपके पास मेजरेबल होगा, यानी कि आउटर मेजर आप उसका लें एक इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है, प्लस आउटर मेजर उसके लें उस सेट के कम्प्लीमेंट का एक के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सेट ई बनेगा ये आपके पास लेबैक मेजरेबल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ नोट करनी है कि ए आपके पास क्या चीज़ है, ए आपके पास ए का इंटरसेक्शन लें रियल लाइन के साथ तो आपके पास ए ही आता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन। अब आर आपके पास रियल लाइन है तो इसको आप लिख सकते हैं ई यूनियन ई कम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि आप एक सेट लें, यूनियन उसका कर दें उसके कम्प्लीमेंट के साथ, तो उसके अंदर वो सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, तो ये आपके पास इक्वल आ गया इसके। तो ए आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट, डिमार्गन लॉ अप्लाई हुआ है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ई यूनियन दरमियान में आ गया और ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसके ऊपर दोनों तरफ बैक आउटर मेजर अप्लाई कर दी है, इस तरफ भी आ गया और इस तरफ भी आ गया। अब यहाँ पे एडिटिविटी की प्रॉपर्टी यूज की है कि यूनियन की जगह प्लस आ जाएगा और यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू तो आ गया, ठीक है। हमारे पास कंडीशन ये है, तो इसको प्रूव करने के लिए या तो ये लेस देन आर इक्वल टू भी होना चाहिए और ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन यहाँ पे आना चाहिए, तब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो लेस देन का जो साइन है ना वो तो हमने एज यूनिवर्सल एक थ्योरम की मदद से प्रूव कर लिया। अब हमने किसी भी सेट के लिए अगर ये प्रूव करना होगा कि ये थ्योरम, तो हम जस्ट ये ग्रेटर देन वाला प्रूव किया करेंगे और हम कह देंगे कि ये आपके पास लेबैक मेजरेबल हुआ करेगा। तो आगे इसी की मजीद आगे एक थ्योरम है लेबैक मेजरेबल ऑन कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। थ्योरम है आपके पास एक सेट ई है, ठीक है। ये कहते हैं सेट ई आपके पास मेजरेबल होगा इफ एंड ओनली इफ इट्स कम्प्लीमेंट इज मेजरेबल, ठीक है। अब कम्प्लीमेंट की बात हो रही है कि अगर आपके पास सेट ई जो है वो मेजरेबल होगा इफ एंड ओनली इफ जब उसका कम्प्लीमेंट मेजरेबल होगा, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर ई के कम्प्लीमेंट मेजरेबल है तो ई आपके पास मेजरेबल होगा, क्योंकि आप यहाँ इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इसके प्रूफ को देखें, बहुत ईजी सा प्रूफ है। ई आपके पास रियल लाइन में से कोई भी आपने सबसेट ले लिया ई, और ये आपके पास मेजरेबल होगा फॉर ऑल ए बिलोंग जो करेंगे रियल लाइन से। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी मेजरेबल की कि मेजरेबल आउटर मेजरेबल ऑन ए आपके पास इक्वल आ जाएगा मेजरेबल उस ए का आप सेट लें ई के साथ प्लस आउटर मेजर लें ए का ई के कम्प्लीमेंट के साथ। ये आपने कंडीशन पढ़ी थी कि ये अगर कंडीशन फुलफिल करें तो आपके पास यहाँ पे जो सेट ई आता है ना वो आपके पास मेजरेबल होता है। अब यहाँ पे ई के कम्प्लीमेंट की नहीं बात हो रही है, जो पहले आ रहा है ना, पहले वाला सेट जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है वो आपके पास मेजरेबल हुआ करेगा, ये हमने कंडीशन पढ़ी थी। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन है
इस लाइन का क्या मतलब है कि आपके पास ई जो है वो आपके पास मेजरेबल है, ठीक है। ई के मेजरेबल होने के लिए ये कंडीशन हमें चाहिए। अब हमने क्या किया, हमने प्रूव करना है कि ई का कम्प्लीमेंट आपके पास मेजरेबल है, तो हमने जस्ट इस टर्म को इधर लिख दिया और इस टर्म को इधर लिख दिया, दोनों टर्म को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट, और ये आपके पास आ गया आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई का डबल कम्प्लीमेंट। आपको पता है ई की इक्वल होता है, तो ई का डबल कम्प्लीमेंट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो सेट यहाँ पे आएगा वो आपके पास लेबैक आउटर मेजरेबल होगा, तो यहाँ पे कौन सा सेट आ रहा है, ई का कम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है कि ई का कम्प्लीमेंट आपके पास मेजरेबल है, ठीक है। बस इतना सा इजी सा थ्योरम था, दोनों टर्म को आगे पीछे लिख दिया और डबल एज यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म क्या आ रही है, ई का कम्प्लीमेंट, यहाँ देखिए ई के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो सेट आ रहा है सेकंड में उसका कम्प्लीमेंट आ रहा है, तो ये वाला सेट आपके पास मेजरेबल है। यहाँ पे देखिए सेट क्या आ रही है कि कम्प्लीमेंट, यहाँ पे ई के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ई का कम्प्लीमेंट आपके पास मेजरेबल है। तो ये वाला थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक नंबर 39 में इसी की एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। टॉपिक नंबर 31 में आपके पास क्या थ्योरम है, आपके पास ये लिखा हुआ है एम्प्टी सेट एंड रियल आर मेजरेबल। आपने प्रूव करना है कि आपके पास एम्प्टी सेट और आर जो है वो आपके पास मेजरेबल है, ठीक है। सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी ट्रिक, कि आपके पास जो एम्प्टी सेट होता है उसका कम्प्लीमेंट लें वो आपके पास क्या होता है, रियल लाइन होती है, या रियल लाइन का आप कम्प्लीमेंट लें वो आपके पास आर होता है, सॉरी एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं कि आपने लिया, आपके पास एक सेट आया ए, थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं। आपके पास एक सेट था ए, और इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस एम्प्टी सेट, ठीक है। अब इसी सारी लाइन के ऊपर हमने आउटर मेजर अप्लाई कर दिया, मेजर आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल आ गया मेजर आउटर मेजर ऑफ ए प्लस आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट। अब आप देखें आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट आपके पास इक्वल होता है 0 के, लेकिन इस एम्प्टी सेट की जगह अब हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। आउटर मेजर ऑफ ए आपके पास इक्वल आ गया, ए को आप लिख सकते हैं ए का इंटरसेक्शन आर के साथ, ठीक है। एक ए का इंटरसेक्शन विद आर आपके पास ए ही होता है ना, तो ए की जगह आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन विद आर प्लस एम्प्टी सेट को आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन विद एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन है तो एम्प्टी आता है, तो इसको हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, क्योंकि आपके पास ए इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन आर के और एम्प्टी सेट आपके पास इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के, तो ये दोनों अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देखें एम्प्टी सेट आपके पास क्या चीज होती है, ऊपर हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट आपके पास इक्वल होता है एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट, सॉरी एम्प्टी सेट आपके पास इक्वल होता है आर का कम्प्लीमेंट, तो एम्प्टी सेट की जगह हम लिख सकते हैं कि आर का कम्प्लीमेंट। अब इस लाइन के ऊपर गौर करें, इस लाइन के ऊपर अगर गौर करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर और यहाँ पे आर का कम्प्लीमेंट आ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये वाला सेट आपके पास मेजरेबल होगा, तो इसका मतलब है आर आपके पास मेजरेबल आ गया है, ठीक है। तो आर आपके पास मेजरेबल आ गया है, ये आपके पास प्रूव हो गया है। अब आपने प्रूव करना है सेकंड कि आपके पास एम्प्टी सेट जो है वो भी आपके पास मेजरेबल है, तो एम्प्टी सेट मेजरेबल होने के लिए हम इसी लाइन को यूज करेंगे, ये वाली लाइन थी ना, इसी लाइन को यूज करेंगे और हम लिखेंगे आउटर मेजर ऑफ ए आपके पास इक्वल है, इस टर्म को, इस वाली टर्म को स्टार्ट में ले जाएंगे, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर कंप्लीमेंट प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर, ठीक है। जस्ट टर्म चेंज किए, बाकी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब आपको पता है कि आर इंटरसेक्शन, सॉरी आर का कंप्लीमेंट आपको पता है कि एम्प्टी सेट होता है, तो हम लिख सकते हैं आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब आर आपके पास क्या चीज होता है, आर आपके पास ये पहली वाली लाइन देखिए एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट होता है, तो आर की जगह लिख सकते हैं एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट। अब इस लाइन के ऊपर गौर करें, ये नीचे वाली लाइन के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एम्प्टी सेट
सेकंड आपके पास एम्प्टी सेट कंप्लीमेंट आ रहा है, तो हमने लिबैक आउटर मैयर के मैयरेबल होने के लिए ये कंडीशन पड़ी थी कि पहली वाली यहाँ पे जो सेट आ रहा है सेकंड में अगर उसका कंप्लीमेंट आ रहा है तो हम इस सेट को कहेंगे कि ये आपके पास मैयरेबल है। तो देखिए हमारे पास कंडीशन एम्प्टी सेट के लिए फुलफिल हो गई है। अब इस इन दोनों लाइंस को लेकर हम कह सकते हैं कि आपके पास एम्प्टी सेट या आपके पास मैयरेबल है। तो ये आपके पास प्रूव हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 40 के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।